नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग 1.5 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आप चकमा खा जाएंगे। आइए बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते कि क्या कुछ घटा था वहाँ पर कि आज का ये ऐसा एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना 2023 में घटी थी सोनू नाम के लड़के और उसकी पूरी फैमिली के साथ। उसकी पूरी फैमिली ने कुछ दिनों में ही इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि उन्होंने लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हुए एक्सपीरियंस को। इतना गंदा एक्सपीरियंस कर लिया। ये लोग राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इनकी छोटी सी फैमिली थी, घर में 3 लड़के थे और माता पिता रहा करते थे। इनका राजस्थान के उस छोटे से गांव में अपना पुश्तैनी घर भी था। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और उस वक्त पे सोनू की उम्र लगभग 15 साल की रही होगी। सोनू 15 साल का था और उसके बाकी भाई लोग जो भी क्लास में होंगे, जितने भी होंगे, उसने बताया नहीं है। और इसके जो पापा थे ना, इनके गांव से 15 किलोमीटर दूर एक जगह था, थोड़ा सा आउटर इलाके वाली जगह थी, जहाँ पे उनका एक फार्म था, मुर्गी फार्म टाइप का होता है वैसा था। और एक डेयरी वाला भी था वो, कि मतलब दोनों चीज़ों संभाल रहे थे उस जगह। अच्छा, मतलब एक तरीके से उनका बिजनेस था। एक मुर्गी फार्म का भी बिजनेस था, जिसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं आई थिंक, और एक डेयरी का भी। हाँ ऐसा। हाँ। तो दोनों बिजनेस वहाँ पे आराम से संभाल रहे थे। लेकिन उनको तकलीफ इस बात की होती थी कि बहुत बार वो घर पे नहीं आ पाते थे, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर है। रोज़ आना जाना, वापस से फिर जाना, फिर संभालना, फिर आना, उनके लिए बहुत टफ हो जाता था। तो उनका उसी फार्म के पास ही एक छोटा सा, एकदम छोटा सा घर रखे थे कि जहाँ पे वो कभी कभी रुक जाया करते थे। फार्म हाउस जैसा। हाँ, एक ही रूम का उनका वो कमरा था, तो वहीं पर वो रुक जाया करते थे। लेकिन 2023 में ऐसा टाइम आता है कि इनके जो फैमिली वाले लोग थे, वो सोनू की मम्मी क्या बोलती है और सोनू लोग कि पापा हमको अच्छा नहीं लग रहा कि आप रोज़ वहीं पे रहते हो, आपको खाने पीने की भी दिक्कत होती है, सब दिक्कत होती है। और यहाँ पर हम लोग कर ही क्या रहे, रहने के लिए तो वहाँ पर भी रह सकते हैं, वहीं से पढ़ाई लिखाई कर लें, वहीं पर रह लें, कोई तकलीफ दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी हमारी छुट्टी पड़ी हुई है गर्मियों की 1-2 महीने की, तब तक हम वहीं पर रहते हैं। तो इसके सोनू के पापा बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, आ जाओ तुम लोग। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके पापा ने एक घर देखा था, छोटा सा बंगलो टाइप का ही घर था, जिस घर में इन लोग अपने पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो जो घर था ना, बिल्कुल आउटर इलाके में था, एक अलग ही इलाके में। जैसा कि मान लो ये घर है, उसके कुछ दूर बाद 1-2 और घर हैं, लेकिन वो घर पुराने, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। और उसके एक साइड में शमशान घाट है और एक साइड में कब्रिस्तान है। ऐसी जगह पे वो घर था। क्योंकि उन्होंने वो घर वहाँ पे लेने के लिए क्यों डिसाइड करे थे कि उनका जो फार्म था उनका, वो वहीं पर था, पास में ही था, तो उसके पापा के लिए वॉकिंग डिस्टेंस हो जाता, इसलिए उन्होंने वो वाला बंगलो डिसाइड करे थे कि यहीं पर लूँगा और यहीं पर पूरी फैमिली मेरी रहेगी, बड़ा घर भी है। तो ये लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अपना जो गांव का घर था वो छोड़ दिए थे और यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, कोई भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं है इनको। वहाँ पे रहते रहते 2-3 दिन का टाइम हो गया। एक दिन रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, 11-11:15 का टाइम हो रहा होगा। सोनू ऐसे ही अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी अचानक से उसको बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सोचता है क्या आवाज़ आ रही है, मैं जाके देखता हूँ भला। उसके कमरे से ना एक विंडो दिख था, एक इतना बड़ा विंडो था, जिस विंडो से उसको शमशान घाट का जो इलाका है वो दिखाई देता था। वो विंडो से बाहर देखने की कोशिश करने लगता है। वो क्या पाता है कि शमशान घाट का जो गेट है, वहाँ पे 2 गेट था शमशान घाट का। वो कभी इस गेट से किसी की ठोकने की आवाज़ आ रही है, तो कभी वो वाले गेट से ठोकने की आवाज़ आ रही है। कोई ज़ोर ज़ोर से दोनों गेट को ठोक रहा है, जैसे कि कोई दरवाज़ा बजाता है ज़ोर ज़ोर से, वैसा बजा रहा है। लेकिन कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख के कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज, सोचता है कि ये क्या है। कोई जब गेट बजा रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ। इनका जो बंगलो टाइप घर था, उसके जस्ट बाहर साइड से एक लकड़ी का दरवाज़ा था। वो लकड़ी के दरवाजे को खोल के लोग बाहर जाते थे। तो वो लकड़ी का दरवाज़ा जाकर देखता है तो खुला हुआ था। उस दरवाजे पे वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से खड़े होके अभी भी शमशान घाट की तरफ देख ही रहा होता है कि ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वो ये चीज़ देखता है और बस देख ही रहा होता है। तभी अचानक से, मैं बताना भूल गई, इनके घर पे एक बिल्ली थी।
उस बिल्ली के बच्चे भी थे 3-4। उस बिल्ली को लोग किटन किटन बोलते थे। इसकी जो किटन थी वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है और वो भी जिधर वो देख रहा है उधर ही देखने लगती है। और उधर देखते देखते अचानक से जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगती है। ये अपने बिल्ली को देख के घबराने लगता है कि ऐसा क्यों चिल्ला रही है। अपने बिल्ली को बोलता है चल 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 अंदर अंदर चल। उसको उठाने जाता है, उसकी बिल्ली भागने लगती है और उसकी बिल्ली भागते भागते इनके घर के अंदर वाले एरिया में चली जाती है, जहाँ पे इनका आंगन वाला एरिया था वहाँ पे चली जाती है। और वहाँ पे जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, म्याऊं 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 ज़ोर से चिल्ला रही है और अजीब सा कूदने कूदने लगती है ज़ोर ज़ोर से। ये जब इतना उसका चिल्लाना होता है पूरे घर वाले लोग उठ जाते हैं। ये भी जाता है उसके पास, बहुत समझाने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रही है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ रही है और इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही है उसकी बिल्ली। और अपने जो उसके बच्चे थे बिल्ली के, उनको भी जाके झापड़ मार रही है, चिल्ला चिल्ला के एकदम गुस्से में। इसकी मम्मी भागते हुए आती है सोनू की, अपने किटन को संभालने की कोशिश कर रही है लेकिन वो संभाल में ही नहीं आ रही है। उसकी आंख अजीब सी ऐसे बड़ी बड़ी कर ली है, पूरे उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके जो फर है ना पूरे ऐसे हो गए, पूरे फूल गई, इतनी ज़्यादा वो पूरी फूल गई। जैसे कि कोई डरने के बाद बिल्लियाँ कैसे फूलती हैं या अलर्ट होती हैं, तो वैसा फूल गई है और अजीब सा चिल्ला रही है। उसकी आंख अजीब सी लाल हो गई है, अजीब सी लाल चमक रही है उसकी आंख और एकदम गुस्से में इधर उधर भाग रही है, चिल्ला रही है म्याऊं म्याऊं करके बहुत जोर जोर से। उसकी मम्मी उसको संभालने जा रही, तो मम्मी के ऊपर भी अटैक करने जा रही है। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि हम करे तो करे क्या। वो जो बिल्ली थी ना, अजीब सा म्याऊं 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 करते करते ऐसा गिरती है और ऐसे गिर के ऐसे जोर से तड़पने लगती है, ऐसे तड़पने लगती है और तड़पते तड़पते उसकी आंख ऐसे बड़ी बड़ी थी और अचानक से ऐसे मरने वाला अवस्था में चली जाती है बिल्ली। अब इसकी मम्मी घबरा गई, इसके पापा सब घबरा गए और एकदम परेशान हो गए। जो इसकी मम्मी थी वो कुरान पढ़ने लगती है, जोर जोर से कि क्या हो गया, मेरी बिल्ली को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो पजेस होके वैसी हुई है। और जब कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ने लगती है बहुत टाइम तक, उसके बाद अचानक से बिल्ली के अंदर झटका आता है और उठ के खड़ी हो जाती है, जिंदा हो गई। हाँ, जो बिल्ली कुछ टाइम पहले मर गई थी वो अचानक जिंदा हो गई। ये जो इनके लिए था माहौल, बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल था कि ये अचानक से कैसे हो गया। जो पापा थे बोलते क्या वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, तो सोनू बताता है कि हम लोग वहाँ पर गए थे गेट के पास देखने के लिए, शमशान घाट के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो इसके पापा बोलते हैं कि तुम गए ही क्यों वहाँ पर, और गेट क्यों खुला था, वो मेन गेट क्यों खुला था। ये बोल रहा था मुझे नहीं पता, पहले से ऑलरेडी खुला हुआ था। उसके पापा ज़्यादा गेट बंद करते हैं और घर पर आ जाते हैं। उसके बाद से रोज़ रात में अजीबोगरीब आवाज़ शमशान घाट से, कब्रिस्तान के अंदर से रोज़ आ रही है, और रोज़ किसी के चीखने की, चिल्लाने की, और किसी के कब्रिस्तान का दरवाज़ा पीटने की, शमशान घाट का दरवाज़ा पीटने की, क्योंकि एक तरफ शमशान घाट था, एक तरफ कब्रिस्तान था, बीच में इनका घर था। और जो बिल्ली है रोज़ रात में हाइपर हो जा रही है और जैसे चीख रही है, चिल्ला रही है, सबको मारने के लिए दौड़ रही है। इसको ये पकड़ने गया सोनू तो इसको खून निकाल दी मार के, उसने अपने बच्चों को बुरी तरह से मार रही है, काट रही है, अजीब सी हाइपर हो जा रही है। तभी ये जो ना ईद का टाइम आता है, ईद के टाइम में इनका उपवास रहता था इनका। उसके बाद से शाम के टाइम में ये लोग अपना उपवास तोड़ते थे। उसके बाद थोड़ा सा इनका माहौल अलग रहता था, लेकिन वापस से रात में सेम बिल्ली हरकत कर रही है। हरकत होते होते बहुत ज़्यादा ही बेकार हरकत हो जाती है इनके घर की। एक दिन, मतलब ये रमजान के टाइम में हो रहा है? रमजान का टाइम में पूरा। ईद तो रमजान के एंड में आती है। हाँ, तो ईद का वही टाइम चल रहा था, मतलब रमजान का टाइम चल रहा था। हाँ, तो एक दिन क्या होता है, रमज़ान का ही टाइम चल रहा था, लगभग आखिरी टाइम चल रहा था, रमज़ान ईद आने को 1-2 दिन ही बाकी था, वैसा टाइम चल रहा था। सोनू अपने कमरे में रात के टाइम में सोया हुआ था। रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। वो अपना मोबाइल में टाइम देखता है, उसको आई थी वॉशरूम। वो उठता है और अपने बाथरूम में चला जाता है यूज़ करने के लिए। वहाँ जाता है और जैसे ही बाथरूम से निकलता है बाहर, वो क्या पाता है कि जो सीढ़ी वाला एरिया है, इनके बाथरूम के अपोजिट साइड से सीढ़ी वाला एरिया जाता था, वो सीढ़ी पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। और बूढ़ा सा आदमी अपने हाथ में एक छड़ी लेके बैठा है, अजीब सी लोहे की छड़ी है, और ये बस ऐसे मुंह नीचे करके बैठा है। ये उसको देखता है और देखता रह जाता है कि ये कौन सा आदमी और हमारे घर में कैसे घुसा। मैं अपने मम्मी पापा को बुलाऊं क्या, कुछ बोलूं क्या मैं। ये अभी उसको कुछ बोलने ही वाला होता है, इसके मुंह से एक वर्ड निकलने ही वाला होता है सोनू के, तभी अचानक जो ऐसे बुढ़ा बैठा हुआ था ऐसे अपना मुंह ऊपर उठाता है और ऊपर उठा के बोलता है, चले जाओ मेरे घर से,
अभी की अभी मेरे घर से चले जाओ। अगर मेरे घर को खाली नहीं किया, तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगा। ऐसे वो बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है और अपनी छड़ी जोर से पटकता है। और जैसे अपनी छड़ी जोर से पटकता है, उसकी आंखों में देखता है सोनू। उसकी आंखें पूरी तरह से एकदम लाल, चटक लाल थी और उसकी शक्ल पे एक अजीब सा डरावना मंजर दिखाई दे रहा था। ये उसको देख के इतना ज़्यादा घबराता है, ज़ोर से चीखता है। और जैसे ही चीखता है, ये आंख बंद कर चीखता है कि बुढ़ा शायद मेरे को मार डालेगा। इसके घर वाले भागते भागते आते हैं और भागते हुए आते ही अपनी आंख खोलता है तो क्या पाता है कि वहाँ पर कोई भी बुढ़ा नहीं है, लेकिन उस सीढ़ी पे वही छड़ी पड़ी हुई है जो छड़ी वो बुढ़ा लेके बैठा था। सोनू अपने घर वालों को बोलता भी थी, यही छड़ी लेके बैठा था वो बुढ़ा बहुत खौफनाक दिखा रहा था, हमको मार डालेगा, पापा हमको ये घर छोड़ देना चाहिए। वो शायद उस बुढ़े आदमी का ही घर है, ये घर खाली करते हुए बुढ़ा आदमी को मार डाले। घबराते हुए रोते रोते बोलता है। इसके पापा बोलते हैं, कौन सा बुढ़ा आदमी, क्या बात कर रहा है? बोलता है सोनू, ये छड़ी देखो, अपने घर पे ये छड़ी कभी थी? इसके पापा बोलते हैं, नहीं, ऐसी छड़ी अपने घर पे कभी नहीं थी। तो वो बोलता है कि यही छड़ी लेके वो बुढ़ा बैठा था, आपको यकीन नहीं हो तो आप यकीन करो, वो बुढ़ा हमको मार डालेगा। इसके पापा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पापा घबराते हैं लेकिन इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा ना घबराएं। इनको समझा देते हैं और उसके बाद ये सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कट टू कट आता है ईद वाला दिन, बकरीद वाला दिन। बकरीद वाला दिन जब आता है तो जो तीनों बच्चे थे वो अपने माँ के साथ अपने नानी के यहाँ बकरीद पे चले जाते हैं। और ये यहाँ पर घर पे इसके पापा अकेले थे। और उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से इसके पापा को भी यकीन हो जाता है कि इस घर में पक्का कुछ ना कुछ एंटर कर गया है, या तो इस घर में कुछ ना कुछ है ऑलरेडी। रात के टाइम में आराम से सो रहे थे अपने कमरे में। आधी रात का टाइम हो रहा था, बकरीद वाले दिन की बात है। आधी रात के टाइम में अचानक से इनको अपने किटन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है आंगन वाले एरिया से। ये सोचते हैं कि इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही है, मैं जाके देखता हूँ भला। ये अपने आंगन वाले एरिया में जाते हैं और किटन के पास, और जैसे ही किटन को देखते हैं वो अजीबोगरीब दिखाई दे रही है। अजीबोगरीब, जैसे उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, इंसान जैसी शक्ल उसकी हो गई, ऐसे दिखाई दे रही है। उसका शरीर पूरी तरह से फूल गया है, उसके फर पूरे फूल गए हैं और अजीब सा इनको देख के ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है। ये उसको वो ठीक करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए क्या हुआ, क्या हुआ किटन, क्या हुआ। वो इनके ऊपर ज़ोर से अटैक करती है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और चिल्ला के ऐसे गिरती है और गिर के मर जाती है। इस बार भी उसी प्रकार की मरी? हाँ, मर गई। मतलब रियल में मर गई? इस बार शायद रियल मर गया, ऐसा इनको लगा। उसके बाद ये इतना ज़्यादा घबराते हैं, उसको बहुत उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। अभी उठाने की कोशिश कर उठा नहीं पा रहे, तभी अचानक से इनके सीढ़ियों की तरफ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उधर भागते हुए जाते हैं और उधर भागते हुए जाते तो क्या पाते हैं कि सीढ़ी पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है और चीखते हुए बोल रहा है, मेरे घर को खाली कर दो, अगर मेरे घर को खाली नहीं किया तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा, जैसे तुम्हारी बिल्ली मरी है वैसे तुम सब मर जाओगे, ऐसा चिल्लाते हुए बोलता है। इसके पापा इतने ज़ोर से घबराते हैं, अपना कुरान पढ़ते पढ़ते वहाँ से भागते हैं, अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया है और मैं जितना ज़्यादा रिएक्ट करूँगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अपने किटन को छोड़ दिए, क्या हुआ क्या गया कुछ नहीं पता, उसके बच्चे कहाँ हैं नहीं पता। अपना अंदर जाके अपने कमरे में रात भर बैठे रहे। जब सुबह का टाइम हुआ, घर से अपने कमरे से बाहर निकले, उसके बाद ये सोनू, उसकी मम्मी और दोनों भाई लोग घर पे आए तो उनको सारी बात बताते हैं। ये लोग अपने किटन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत पूरे घर में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इनके घर के पीछे वाले एरिया में एक जगह पर किटन ऐसी लेटी हुई है और वो अजीब सी बीमार समझ में आ रही है। ऐसी पड़ी हुई है? मतलब पड़ी हुई है कहीं पे भी है? ऐसी घर के बाहर वाले पीछे वाले एरिया में। उसके पास जाते हैं, उसको लाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके दवाई वाई करने के बाद ठीक होती है। मतलब कि वापस से मर के वापस से वो जिंदा हुई। जो भी चीज़ थी ना उस घर में, जो भी नेगेटिविटी थी, सब उस बिल्ली के ऊपर हावी हो रही थी।
ऐसा वाला था। इसकी मम्मी और ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो घर छोड़ने वाले हैं नहीं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमको फ़र्क पड़ जाएगा। ये लोग सोचते हैं कि ये जब अपने फार्म पे जाएंगे तो ये अपना सामान वामान पैक करते हैं और अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और ये फिर मतलब फाइनली सारी चीज़ों से पीछे छूट गए। हाँ, अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जब सोनू के पापा को पता चलता है कि ये लोग गांव चले गए हैं तो वो भी गांव आते हैं और उसके बाद से वो घर छोड़ देते हैं, पूरा घर से सामान वामान सब खाली करवा देते हैं और उसके बाद से अपने फार्म पे जाते भी थे तो शाम से पहले वापस आ जाते थे और उस घर की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखे। एक दिन उसकी मम्मी कहीं ऐसी मोहल्ले में गई हुई थी अपने गांव के, तो एक आलिम जी मिले थे। उन आलिम जी से बात हुई। उन्होंने बोले कि आपके घर में कोई बहुत बुरी शक्ति एंटर कर गई थी, लेकिन वो शक्ति आपके बिल्ली के ऊपर हावी हो रही थी, या बोलो आपकी बिल्ली सब चीज़ें अपने ऊपर ले रही थी, जिसकी वजह से वो शक्ति आपका नुकसान तो नहीं पहुंचा पाई, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली को मार डालती, जैसे वो बिल्ली मर जाती, वैसे ही आपके घर के लोग भी धीरे धीरे कर करके ख़त्म हो जाते, आपको भी वो ख़त्म कर देती। ऐसा वाला मतलब इस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि लिटरली उनके पेट एनिमल, उनकी बिल्ली ने उनकी नेगेटिविटी, शैतानी शक्ति जो कुछ भी थी वो अपने ऊपर ले ली और खुद की जान दांव पर लगा दी, लेकिन अपने परिवार के ऊपर एक आंच आने नहीं दी। हाँ। इस घटना में जो कुछ भी हुआ है, तुमको क्या लगता है किस वजह से हुआ है इनके साथ? मुझे लगता है कि जो शमशान घाट के अंदर से आवाज़ आई थी ना, ये रिएक्ट किया था सोनू ने, और बिल्ली भी गई थी, बिल्ली ने भी देखी थी ध्यान से और उसने चिल्लाई थी, और जो शक्ति थी वो अचानक से अट्रैक्ट होके बिल्ली के अंदर आई या इनके घर में एंटर कर गई। घर पे एंटर करना चाहिए और बिल्ली ने ऐसा आके रोक ली। हाँ, ये हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ आपके आसपास हो तो उस चीज़ के ऊपर तुरंत रिएक्ट ना करें, तुरंत उस चीज़ को ना टोके, क्योंकि नहीं पता वो जो चीज़ हो रही है वो एक नॉर्मल वे में ही हो रही है या फिर किसी शैतानी शक्ति की वजह से। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू प्राप्त हुई है? और सोनू ने ये लिख के भेजा। बहुत अच्छा किया सोनू ने ये कहानी हमको लिखकर भेजा। इस कहानी से हम एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग लेवल का मनोरंजन आज आप लोगों को दे पाए। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।